आज डिस्कस करेंगे शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को मैनुअली मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड होता है और एक होता है वर्क पीस जिसके ऊपर हमें वेल्डिंग करनी होती है। ये जो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है ये नॉन प्रेशराइज वेल्डिंग है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करते। जब इलेक्ट्रोड वर्कपीस के पास जाता है हम इसको सप्लाई देते हैं, एसी या डीसी, हम इसको कुछ भी दे सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब ये पास जाते हैं तो एक आर्क क्रिएट होती है। उस आर्क की हीट के कारण जो मेटल मेल्ट होता है उसके कारण जब मेटल जुड़ता है तो उसको बोलते हैं वेल्डिंग। तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम हीट का यूज कर रहे हैं मेटल को जोड़ने के लिए, उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो इसको हम फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है जिसके अंदर मेटल फ्यूज होगा और फिर हमारा वेल्डिंग जॉइंट बनेगा। तो इसके पार्ट्स देखिए, ये है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के चारों तरफ होती है शील्डिंग। किस चीज की शील्डिंग? फ्लक्स की। फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये हम वर्कपीस के हिसाब से चूज करते हैं। जब इलेक्ट्रोड वर्कपीस के पास आता है तो एक आर्क क्रिएट होती है, इस तरह की आर्क क्रिएट होती है। यह आर्क, पहले हम इसको हल्का सा टच करते हैं वर्कपीस के साथ और फिर हल्का सा दूर कर लेते हैं तो ये आर्क जनरेट रहती है। टच होने से एकदम जनरेट होगी, फिर हल्का सा दूर कर लेंगे तो ये आर्क बनी रहती है। और हम इस इलेक्ट्रोड को पूरा परपेंडिकुलर नहीं लेते, कुछ लेसर एंगल लेते हैं क्योंकि अगर पूरा परपेंडिकुलर लेंगे तो इसके साथ वो चिपक जाता है और इसको बहुत हीट कर देता है और इसके अंदर होल भी कर सकता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा लेसर एंगल देते हैं, पूरा 90 डिग्री एंगल नहीं देते, कम देते हैं ताकि ये आर्क मेंटेन रहे और इजीली हम इस मेटल के ऊपर वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट कर सकें। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड वर्कपीस के पास हम टच करेंगे और उसको हल्का सा दूर कर लेंगे, आर्क जनरेट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोड है इसको ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और इस मेटल को हीट के कारण मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, ये जो है मोल्टन पूल क्रिएट हो जाएगा। ये है मोल्टन पूल जो मेटल मेल्ट हो रहा है। और ये है ऊपर स्लैग की लेयर। ये स्लैग की लेयर कैसे बनती है? जब इलेक्ट्रोड वर्कपीस के पास आएगा आर्क क्रिएट होगी तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इसकी कोटिंग है वो भी डिकम्पोज होगी, डिसइंटीग्रेट होगी और वो हमें देगी शील्डेड गैस देगी। ये जो गैस है ये शील्डिंग प्रोवाइड करेगी, ये हमें प्रिवेंट करेगी ऑक्साइड बनने से। ऑक्साइड की लेयर नहीं बनेगी इस गैस की कारण, नाइट्राइड की लेयर नहीं बनेगी, मींस ऑक्साइड नहीं बनेंगे तो इम्प्योरिटीज नहीं आएंगी। दूसरा, जो ये फ्लक्स मेल्ट हो रहा है ये इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर ये स्लैग की लेयर बना लेगा, जिससे क्या होगा, स्लैग के कारण भी जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं कांटेक्ट में नहीं आएंगी मोल्टन पूल के, जिससे आराम से ठंडा होगा और एक अच्छा जॉइंट बनेगा। तो इस तरह से जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो मोल्टन पूल के ऊपर स्लैग की लेयर क्रिएट होती रहेगी, ये आर्क जनरेट रहेगी और इसके चारों तरफ ये शील्डिंग गैस रहेगी जो हमारी फ्लक्स के डिकम्पोज होने के कारण या डिसइंटीग्रेट होने के कारण जनरेट हुई है। तो इस तरह से ये वेल्डिंग होती चली जाएगी। तो एक बहुत ही पॉपुलर वेल्डिंग है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या फिर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं इसको। तो ये थे इसके कुछ पार्ट्स और वर्किंग। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।